नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की इस व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी में। साथियों, यह क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होने वाली है, चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती से तैयारी आप कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको यहाँ प्रश्नों की संख्या जो 20 प्रश्न है, ये 20 प्रश्न न मानकर आप इनको कम से कम 200 प्रश्न मानिए, क्योंकि इस तरह से हम व्याख्यात्मक रूप से इन प्रश्नों को हम करेंगे। तो साथियों, स्वागत आप सभी का। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को एक बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। साथियों, पहला प्रश्न है, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। अर्थात यहाँ पर प्रश्न ने पूछा है कि इतिहासकारों के द्वारा जो मान्य है हिंदी का प्रथम कवि कौन है और किसके अनुसार हिंदी का कौन सा कवि प्रथम है, उसको आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं और उनको आपको मिलान करना है इन 4 ऑप्शन से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो इस प्रश्न को जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए भाई, ये प्रश्न में कह रहा है कि शिव सिंह सेंगर ने क्या स्वयंभू को माना है, रामकुमार वर्मा ने सरहपा या सरहपाद को माना है, राहुल सांकृत्यायन ने शालिभद्र सूरी को माना है, मधु मालती ने पुष्पदंत या पुष्य या पुंड जिसको अपन कहते हैं उसको माना है। आपको करना है मिलान कि किसने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए भाई, जवाब आप दीजिएगा, तब तक मैं आपको थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि जो शिव सिंह सेंगर है, शिव सिंह सेंगर ने जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो माना है, साथी बताओ किसको? पुष्पदंत को। किसको माना है? पुष्पदंत को। अर्थात सीधी सी बात यह है कि एक यानी ए के साथ आएगा बताओ 4। वहीं बात करूं मैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो माना है शंभू को। किसको माना है साथियों? शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यानी बी के साथ में आएगा 1। वहीं राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, बताओ किसको? सरहपाद, जिसे अपन सरहपाद कहते हैं। अर्थात से के साथ में आएगा ऑप्शंस 2। और वही मधुमालती जो है, बचा कौन सा बताओ? कौन सा आएगा आपका? शालिभद्र सूरी। ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर कोई सा ऑप्शंस आपको इनमें से कहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए भाई, 4 1 2 3 कौन से ऑप्शंस में है? 4 1 2 3, इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, इनके अलावा जो और कवि हैं उन्होंने कौन कौन से माने हैं। जैसे बात करें हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो इन्होंने जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो माना है राजा मुंज को। किसको माना है? राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं बात करें माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त, एक ही प्रश्न के साथ कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है वो माना है किसको बताओ? गोरखनाथ को माना है। किसको माना है साथियों? गोरखनाथ को माना है। वहीं मैं बात करूं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो माना है साथियों किसको? अब्दुल रहमान को। किसको माना है? अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं गणपति चंद्रगुप्त की बात करें, गणपति चंद्रगुप्त जी ने जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो माना है शालिभद्र सूरी को। किसको माना है साथियों? शालिभद्र सूरी को हिंदी का क्या माना है? प्रथम कवि माना है। तो यहाँ पर जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा 4 1 2 3। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट आपके सामने मैंने आपको बता दिए। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 2 की अपन बात करेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यानी कि ये जो 4 जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इनमें से एक ऑप्शंस आपको निकालना है जो किसी एक से मेल नहीं खाता। यानी कि ध्यान रखना है, यहाँ प्रश्न पूछा है कौन सा जो विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। क्या श्रावकाचार देवसेन की है, नेमिनाथ रास सुमति गणी की है, भरतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी की है और रेवंत गिरिदास जिन धर्म सूरी की है? इसका जवाब कौन सा है? ये तो आप सभी को पता है कि श्रावकाचार। श्रावकाचार तो साथियों किसने लिखी थी? देवसेन ने ही लिखी थी। ये बात तो बिल्कुल सही है। वही बात करें नेमिनाथ रास तो ये सुमति गणी के द्वारा लिखी गई थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। वही बात करें भरतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि रेवंत गिरिदास जिन धर्म सूरी के द्वारा नहीं, बताओ किसके द्वारा?
विजय सेन सूरी के द्वारा। किसके साथियों? विजय सेन सूरी के ये द्वारा लिखी गई थी। तो यही ऑप्शन इसमें गलत है, इसलिए हाँ प्रश्न में हमसे गलत ही पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखना है, रेवंत गिरिदास जिन धर्म सूरी की नहीं है। साथी बताओ किसकी है रेवंत गिरिदास? तो विजय सेन सूरी की है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर जो 4 है डी, वो आपका सही जवाब रहेगा। आगे हम बात करें प्रश्न संख्या 3 की। सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? नहीं वाले प्रश्न पर हमें अच्छे से गौर करना है। प्रश्न है सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये तो तय है कि 3 तथ्य तो सही हैं और एक तथ्य ऐसा है जो गलत है। वो गलत कौन सा है उसी को हमें निकालना है। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। सरहपा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है भाई। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, ये बात भी सही है कि सरहपा की ही रचना, बताओ कौन सी है? दोहा कोश, और बहुत प्रसिद्ध रचना रही है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल भाषा मानी जाती है। ध्यान रखना ये बात गलत है, क्यों है इसकी भी चर्चा करेंगे। और उन्होंने अंतस साधना पर जोर देते हुए पंडितों को क्या लगाई थी? बताओ, फटकार लगाई थी। ये बात बिल्कुल सही है। असलात ये वाला सही, ये वाला सही, ये वाला सही, लेकिन प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, नहीं पूछ रहा है। तो बताओ कौन सा सही है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, उनकी जो भाषा है सर्वत्र भाषा सरल मानी जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो सरपा थे, सरपा का संबंध आप सभी को पता है। सरपा का संबंध बताओ किससे था? सिद्ध साहित्य से था साथियों। सरपा का संबंध किससे था? सिद्ध साहित्य से था। और इस सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। सिद्ध साहित्य के क्या माने जाते हैं? ये प्रारंभकर्ता। कौन बताओ? सरहपा। और बात करें इस सरहपा की, तो राहुल सांकृत्यायन जी का आपको ध्यान रखना है। राहुल सांकृत्यायन जी, अभी हमने पढ़ा है राहुल सांकृत्यायन जी ने इन्हें हिंदी का बताओ क्या माना है? सरहपा को प्रथम कवि माना है। हिंदी का क्या माना है? प्रथम कवि माना है। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इनका जो समय है आपको बता दूं, इनका जो समय है वो कौन सी शताब्दी बताओ? 8वीं शताब्दी है। 8वीं शताब्दी। पूरा विश्लेषण एक ही क्लास हो जाएगा। इसका जो मूल नाम है सरहपा का, वो भी आपको बता दें। इसका मूल नाम बताओ कौन, क्या नाम था इनका? राहुल भद्र। इनका मूल नाम क्या था? राहुल भद्र मूल नाम था। ये जो सरहपा थे, ये एक पाल शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल। जिनका नाम क्या था साथियों? धर्मपाल। उस धर्मपाल के ये समकालीन माने जाते थे। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है सरहपा की, वो है बताओ कौन सी? दोहा कोश। इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? दोहा कोश इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ध्यान रखना, लेकिन इनकी जो भाषा थी वो सरल नहीं थी। साधारण प्रतीत होने वाले दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ छुपा होता था। अर्थात इनकी जो भाषा थी सरल न होकर, बताओ कैसा अर्थ छुपा होता था उसमें? ध्यान रखना है, शास्त्रीय अर्थ छुपा होता था उसमें। कैसा अर्थ छुपा होता था? शास्त्रीय अर्थ छिपा होता था। इसलिए ये कथन यहाँ पर गलत है। बाकी सभी कथन कैसे हैं? सही। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। सरहपा, सरहपा को सिद्ध साहित्य का क्या माना जाता है? प्रारंभकर्ता माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना बताओ कौन सी है? दोहा कोश। राहुल सांकृत्याय जी ने इन्हें बताओ क्या कहा था? प्रथम कवि कहा था। इनका समय बताओ कितना है? 8वीं शताब्दी। इनका जो मूल नाम था बताओ क्या था? राहुल भद्र। ठीक है। किसके समकालीन थे? धर्मपाल के समकालीन थे। इतनी सारी चीजें आपको एक ही प्रश्न में मिली है। और ये बात तो सभी सही है कि ये सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता थे। सही है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, ये बात भी सही है। उन्होंने पंडितों को फटकार भी लगाई थी उनके अंत साधना पर जोर देते हुए। दिखावे को उन्होंने पुरजोर विरोध किया। इनकी भाषा सरल न होकर बताओ कैसी थी? शास्त्रीय अर्थ ग्रहणात्मक उनकी भाषा थी। प्रश्न संख्या 3 का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक साथ के साथ आप करते रहें। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि शंकराचार्य के बाद, किसके बाद बताओ? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? अर्थात सीधी बात है कि ये कथन किसका है बताओ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और ये कथन क्या है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसके लिए कहा? तो आपको बताना है किसके लिए कहा गया। तो ध्यान रखना, ये जो बात कही गई थी सरहपा के लिए नहीं की गई थी, रामानंद के लिए भी नहीं की थी, तुलसीदास जी के लिए भी नहीं की गई थी। ये बात बताओ किसके लिए की गई थी? बताओ। गोरखनाथ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गोरखनाथ के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी? गोरखनाथ। ध्यान रखना, गोरखनाथ की एक पंक्ति बार बार पूछी जाती है जो तुलसीदास जी ने इनके बारे में कहा था। बताओ क्या?
गोरख जगायो जोग, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग, भक्ति भगायो भोग। ये गोरखनाथ जी के लिए बताओ किसने कहा था साथियों, ये कहा था बताओ किसने, आपके कौन से दास जी बताओ, तुलसीदास जी ने इनके लिए कहा था गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग। ध्यान रखना है। गोरख सिद्धांत संग्रह गोरखनाथ की जो संतान है, आगे गोरखनाथ और आ रहा है तो इसकी विस्तृत चर्चा अपन गोरखनाथ के अगले प्रश्न में करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखना है, गोरखनाथ को आपको ध्यान रखना है। गोरखनाथ ने और भी मैं तो थोड़ी सी चीज़ बता दूँ, यहाँ पर कितने ग्रंथों की रचना की बताओ, गोरखनाथ के लगभग कितने ग्रंथ माने जाते हैं, 28 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें से आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का नाम बता दूं। जैसे एक तो है गोरक्ष कल्प, एक तो कौन सा है बताओ, गोरक्ष कल्प है। और बात करूं, इन्होंने लिख लिया अमनस्क योग, कौन सा, अमनस्क योग भी इनकी एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध इनकी रचना रही है। गोरक्ष शतक भी इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है साथियों, गोरक्ष शतक भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। महार्थ मंजरी, कई सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे, कौन कौन सी बताओ, महार्थ मंजरी, ये भी बताओ किसका ग्रंथ था, इन्हीं का ग्रंथ था। ज्ञान अमृत योग, ज्ञान अमृत योग, ऐसी कई सारी जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो इन्होंने रचनाएं हैं वो लिखी है। लगभग कितने ग्रंथ बनाए जाते हैं, 28। इनकी दो रचनाएं और आपको याद रखनी है, एक तो हठ योग, ये बताओ किसकी है, इन्हीं की है। एक है हठ संहिता, ये भी आपको याद रखना है। तो हठ योग और हठ संहिता का संबंध बताओ किससे, गोरखनाथ जी से। तो ऐसे मुख्य चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये पंक्ति बार बार पूछी जाती है, गोरख जगायो जोग, भक्ति बहायो भोग, ये बताओ किसके द्वारा कहा गया, गोरखनाथ जी के लिए, तुलसीदास जी के लिए, तुलसीदास जी ने कहा है। और ये बात ये आपको ध्यान रखनी है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ। ऐसा किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। तो साथ ही ऐसे प्रश्न प्राय एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। चलिए भाई अगले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। 5वां प्रश्न, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कौन से शर्मा बताओ, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं। प्रश्न को दोबारा दोहरा देता हूं एक बार आपको, कि डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो, कौन से ग्रंथ के बारे में पूछा जा रहा है, पृथ्वीराज रासो। कमेंट्स करके बताइए पृथ्वीराज रासो किसका ग्रंथ है, कि किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं, अर्थात कौन से संस्करण को कौन सा मानते हैं मूल रासो ग्रंथ माना जाता है। तो देखिए भैया, यहाँ 4 ऑप्शन है। एक तो है बृहत्तम संस्करण, ध्यान रखिए बृहत्तम संस्करण, जिसमें आपको बता दूं मैं 16,306 छंद थे। कितने छंद थे बताओ इसमें, 16,306 छंद थे। वही बात करें मध्य संस्करण की, तो इसमें लगभग कितने छंद थे बताओ, 7,000 छंद थे। वही बात करूं मैं किसकी बताओ, 3500 छंद बताओ किस में थे, लघु संस्करण में। कितने छंद बताओ, 3500 छंद इसमें लघु थे। और वहीं सबसे छोटा संस्करण बताओ कौन सा था, आपका ये वाला, जिसमें कितने छंद थे बताओ, 1300 छंद थे। कितने छंद थे साथियों, 1300 छंद। तो यह संख्या भी आपको ध्यान रख लेनी है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि मूल जो रासो ग्रंथ है वो कौन से संस्करण को माना जाता है। तो ध्यान रखना सबसे कम किस में है, सबसे कम देखिए किस में, सबसे छोटे वाले में। और यही ध्यान रखना है इसका जवाब है। इसके बताओ कौन से कितने छंद थे, 1300 छंदों को ही बताओ क्या माना जाता है, मूल रासो ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। अलग अलग ने अलग अलग माना है। जैसे बात करें कि जो बृहद रूपांतरण है ये वाला 16,306, इसको सर्वाधिक जो है अप्रमाणिक माना जाता है। सबसे जो अप्रमाणिक माना जाता है वो कौन से को माना जाता है, इसको सबसे अप्रमाणिक माना जाता है। वहीं 7,000 छंद किस में थे, मध्य संस्करण में। इसको एक रचनाकार थे जिनका नाम था मथुरा प्रसाद दीक्षित, मथुरा प्रसाद दीक्षित, इन्होंने इसे बताओ क्या माना, प्रामाणिक माना। तो सबका अलग अलग विचार है, लेकिन यहाँ पर पूछा बताओ किसके बारे में पूछा गया है, दशरथ शर्मा के द्वारा। तो इन्होंने बताओ किसको माना है, सबसे छोटा 1300 छंद जो इसमें थे उस संस्करण को सबसे इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, चलिए भाई याद रखना है आपको, सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं सारी। छठा प्रश्न आप सभी के लिए, आगे चलें उससे पहले एक छोटी सूचना मैं आपको दूं कि ये जो सारी चीज़ें हैं अपन पढ़ रहे हैं इनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और अच्छे आप हैंड रिटन नोट्स अगर इनसे लेना चाह रहे हैं तो आप एप्लीकेशन से, ये जो जिस चैनल पीके एडवांस साई को इस नाम से एप्लीकेशन, वहाँ से आप डाउनलोड इसको निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। साथ में इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, छठा प्रश्न आपके लिए, बीसल देव के संपादनकर्ता इनमें से हैं। बीसल देव रास जो है
बीसल देवरास के संपादनकर्ता पूछे गए हैं, कौन से हैं? बीसल देवरास के संपादन इनमें से कौन से बताओ? आचार्य शुक्ल व दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, माता प्रसाद गुप्त व अगरचंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी व अगरचंद नाहटा, कौन थे भाई? देखिए सीधा सीधा जवाब है, थोड़ा सा प्रश्न पेचीदा है, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, बताओ कौन सा? माता प्रसाद गुप्त व अगरचंद नाहटा को बीसल देवरास के बताओ क्या माने जाते हैं? संपादनकर्ता माने जाते हैं। ध्यान रखना है, ये जो बीसल देवरास ये जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचा गया? नरपति नालह। किसके द्वारा साथियों? नरपति नालह के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया। ठीक है, इस ग्रंथ को कितने खंडों में बांटा गया साथियों? इस ग्रंथ को कितने खंडों में बांटा गया? 4 खंडों में इस ग्रंथ को बांटा गया। और इसका जो समयकाल माना जाता है 14वीं शताब्दी विक्रम संवत माना जाता है। 14वीं शताब्दी विक्रम संवत इसका जो है समय माना जाता है। ध्यान रखना है आपको। इस बीसल देव आपका क्या था? नायक था। नायक की बात करें तो नायक तो बताओ कौन था इसका? बीसल देव। नायक कौन था? बीसल देव। इसकी नायिका थी, बताओ नायिका कौन थी इसकी? इसकी नायिका से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसकी नायिका थी, बताओ कौन? राजमती। तो मुख्य मुख्य चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये नायिका जो राजमती है ये रूट कर बताओ कहाँ चली जाती है? उड़ीसा चली जाती है। कहाँ चली जाती है साथियों? रूस कर उड़ीसा चली जाती है, वापस को मनाकर दोबारा लाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बीसल देव के संपादनकर्ता कौन कौन से हैं? माता प्रसाद गुप्त व अगरचंद नाहटा इसके संपादनकर्ता थे। चलिए भाई, आदिकालीन हिंदी कवि, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करेंगे, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है, सीधी सी बात है। और वो किससे संबंधित है? आदिकालीन अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से संबंधित यहाँ पर जो गलत कथन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, उनकी पहेलियाँ मुकरियाँ दो सुगने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। भैया प्रसिद्ध है, इसको तो सब लोग जानते हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की, ये बात लगभग सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना मात्र था। अरे भाई ये बात तो बिल्कुल भी गलत है, ये गलत ही तो पूछा है। सही जवाब क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, धर्म उपदेश। देखो अभी सबसे पहले बात कर लूँ थोड़ी सी अमीर खुसरो के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे अपन। अमीर खुसरो की रचना का नाम आया है, तो अमीर खुसरो के बारे में कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। अमीर खुसरो, देखो सबसे पहले बात करें अमीर खुसरो का जो जन्म, अमीर खुसरो का जन्म ध्यान रखना है आपको 1253 ईस्वी। कब? ध्यान रखना 1283 ईस्वी इनका जो जन्म हुआ था 1253 में, वो हुआ था एक जिला था जिस एटा। एटा कहाँ पर है बताओ? यूपी में। तो इसका जन्म आपको ध्यान रखना है। और गांव अगर आपको ध्यान रखना है, गांव भी आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। एक गांव था पटियाली। कौन सा गांव बताओ? पटियाली गांव था, उसमें इनका जन्म हुआ। इनकी पहेलियाँ मुकरियाँ दो सुगने काफ़ी फेमस इनकी रचनाएं मानी जाती है। ध्यान रखना अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद। तूतीय हिंद इन्हें कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। या फिर इन्हें कहा जाता है हिंद का तोता। क्या कहा जाता है? हिंद का तोता भी इन्हें कहा जाता है। ये चीज़ आपको इनसे संबंधित याद रखनी है। पहेलियाँ हैं, मुकरे हैं, दो सुकने हैं, गजल है, इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब तो था कौन सा हो जाएगा? उनका लक्ष्य जनता को धर्म देना मात्र था। ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 7 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8, आचार्य शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। अर्थात ये पूछा है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल की जो उपाधि मिली है वो किस रचना के आधार पर मिली है? क्या पदावली है? क्या कीर्तिलता है? कीर्ति पताका है? लिखनावली है? भाई ये बात तो सही है, रचनाएं तो इनकी है, लेकिन बताओ किसके आधार पर इन्हें क्या कहा गया? मैथिल कोकिल। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पदावली, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पदावली बताओ किसकी रचना है? विद्यापति की है, और इसमें मैथिल भाषा का विशेष प्रयोग हुआ है, इसी कारण बताओ इसे क्या कहा गया? मैथिल कोकिल नाम से जाने गए। बताओ कौन? कवि विद्यापति, है ना। इनकी जो रचनाएं हैं विद्यापति की, इनकी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, सारी रचनाएं इनकी हैं, ये सारी रचनाएं इनकी हैं। इसके अलावा इनकी एक रचना है, बताओ कौन सी? पुरुष परीक्षा। कौन सी रचना? पुरुष परीक्षा भी इन्हीं की रचना है। आपको ध्यान रखना है दान वाक्यावली, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दान वाक्यावली, यही बताओ किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। एक रचना इनकी है गया पत्तलक, एक गया पत्तलक, ये रचना भी किसकी है? अमीर खुसरो की है। एक रचना इनकी है वर्णकृत्य। कौन सी रचना साथियों?
वर्ण कृत्य रचना भी इनकी है। इनकी एक रचना है दुर्गा भक्त तरंगिणी। दुर्गा भक्त तरंगिणी ये रचना भी किसकी है साथियों? इन्हीं की रचना है। इसके अलावा एक रचना और है इनकी गंगा वाक्यावली। गंगा वाक्यावली ये रचना भी साथियों किसकी है? तो ये सारी रचनाएं इनकी, और इनकी रचनाओं से अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना, ये दो रचनाएं कौन कौन सी? कीर्ति लता व कीर्ति पताका। ये जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका है, ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी बताओ? ये अभट्ट भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? अभट्ट भाषा में लिखी गई थी। ये प्रश्न भी आपसे बार बार पूछा जाता है। ये जो पदावली है ना, पदावली है, और एक और थी गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय ये दोनों जो रचनाएं हैं, ये बताओ कौन सी भाषा में लिखी गई थी? बताओ, ये लिखी गई थी आपकी कौन सी भाषा में? मैथिल भाषा में। कौन सी भाषा में साथियों? मैथिल भाषा में ये रचनाएं लिखी गई थी। काफ़ी सारी इनकी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी नाम एक और याद रखना है इनसे संबंधित। अगर विद्यापति का नाम आए, एक नाम और याद रखना है आपको, सूर्यकांत जो त्रिपाठी थे, उन्होंने इनकी जो पदावली है उसमें जो श्रृंगारिक जो पद थे उसके लिए इन्होंने, उनको बताओ क्या कहा है? नागिन की लहर। क्या कहा है बताओ? नागिन की लहर। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ये नागिन की जो लहर है, ये किसके लिए? जो पदावली है इनकी रचना, इसमें जो श्रृंगार रचना की इन्होंने, श्रृंगार के बारे में इन्होंने जो बताया, उसके लिए कहा था। बताओ किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये बात कही गई थी। तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए भाई आगे हम और चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए कैसी वस्तु है? हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के कवि सृष्टा, है ना, हिंदी काव्य धारा के कवि सृष्टा थे। यह कथन किसका है? कथन पूछा है, तो बताओ क्या राहुल सांकृत्यायन जी का है, मिश्र बंधु का है, शिव सिंह सेंगर का है, या फिर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो ध्यान रखना है, ये कथन बताओ किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। किसका है? राहुल सांकृत्यायन। अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, ये बात कही यह कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सर्वश्रेष्ठ। ये कथन किसके लिए कहा गया बताओ? राहुल सांकृत्यायन के लिए कहा गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है, राहुल सांकृत्यायन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। इन्होंने हिंदी की प्रथम कवि, इन्होंने हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो किन्हें माना? अभी दूसरी बार बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना है। किसको माना? इन्होंने सरहपा को माना है ना, सरहपा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट, बार बार पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। ये कथन बताओ किसके लिए? राहुल सांकृत्यायन के लिए। चलो भाई, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। आपको क्लास कैसी लग रही है अपने मित्रों को जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, है ना। चलिए, सुमेलित वाला प्रश्न है आपके सामने। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। चंदन वाला रास, आंसू, स्थूलबद्ध सूरी, विजय सूरी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर पंडित, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरेश्वर ठाकुर। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है भाई। ये तो भाई फिक्स है। चंदन वाला रास तो बताओ किसकी है? चंदन वाला रास तो आंसू की है, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना नहीं पूछा है, ये बात तो बिल्कुल सही है। बात करें स्थूलभद्र सूरी, स्थूलभद्र सूरी बताओ विजय से उनकी सूरी की तो नहीं है, ये बात तो गलत है। वहीं बात करें कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये दामोदर, दामोदर पंडित, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही लिखा है। वन रत्नाकर तो बताओ किसकी है? ही है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है ये। तो सीधी सी बात, 3 सही है, एक गलत है, अर्थात जवाब कौन सा हो जाएगा? स्थूलभद्र सूरी, स्थूलभद्र रास। अब बात तो ये है कि ये विजय सूरी ने नहीं लिखी, तो बताओ ये किसने लिखी है भाई? जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। तो ध्यान रखना है, ये किसने लिखी है बताओ? जिनभद्र सूरी ने। किसने लिखी है साथियों? ये जिनभद्र सूरी के द्वारा ये लिखी है, ये आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा जाएगा? स्थूलभद्र रास बताओ किसके द्वारा नहीं लिखी गई? विजय सेन सूरी के द्वारा नहीं लिखी गई। बताओ किसके द्वारा लिखी गई? जिनभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई। बाकी आपको ध्यान रखना है, चंदन वाला रास किसकी है? आंसू की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर पंडित की है। वन रत्नाकर बताओ किसकी है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है। चले भाई आगे, चलो। कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं हाथों हाथ। प्रश्न संख्या 11, कुबले माला कथा के लेखक है। कितना इजी प्रश्न है। कुबले माला कथा के लेखक बताओ कौन है? तो इसमें तो ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, बताओ कौन है? उद्योतन सूरी बताओ किसके लेखक है कुबले माला के, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये आपको ये भी ध्यान रखना है, जो कुबले माला है कब लिखी गई थी बताओ? 778 ईस्वी के आसपास की ये है। ये कैसा ग्रंथ है बताओ? प्राकृत ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है साथियों?
प्राकृत ग्रंथ इसे माना जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये कहाँ पर रहकर लिखा था? ये जालौर में रहकर लिखा था। कहाँ पर? जालौर में लिखा। तो उद्योतन सूरी का संबंध होता है किससे? कौवल्यमाला से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो भाई, 12वां प्रश्न आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक को माना? एक बात ध्यान रखना है, चाहे पुष्य कह दो चाहे पुंड कह दो, बात एक ही है। तो हिंदी के किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? इसको मैं आपको बता चुका पहले प्रश्न में, तो आपको जवाब देना है इसे मुझे कमेंट्स बॉक्स में। ध्यान रखना, राहुल सांकृत्यायन जी ने नहीं माना, ये आपको ध्यान रखना है ना। दशरथ ओझा ने नहीं माना। बताओ रामविलास शर्मा ने माना कि नहीं? ये तो बात किसकी सही है बताओ? शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को बताओ क्या माना? हिंदी का प्रथम कवि माना। ये बात ध्यान रखना है आपको। किसके द्वारा? डॉक्टर जो पुष्य पुंड है उसको शिव सिंह सेंगर के द्वारा क्या माना गया? हिंदी का प्रथम कवि माना गया। ठीक है भाई, चलिए आगे मैं आपसे बात करूं। एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ देता हूं कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? ये आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चले आगे, चलो भाई, प्रश्न संख्या 13। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो भाई इसमें महायानी सिद्ध है, वज्रयानी सिद्ध है, नाथ है, जैन है। तो बताओ कौन है? वज्रयानी सिद्ध। ठीक है भाई, बौद्ध धर्म को आप सभी को पता है, ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वज्रयानी सिद्ध, इसको दो भागों में बांटा गया है, हीनयान शाखा और बताओ कौन शाखा? महायान शाखा। तो हीनयान शाखा को वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है ना। कौन सी शाखा? हीनयान। हीनयान शाखा को ही बताओ किसके माध्यम से किसके रूप में जाना जाता है? वज्रयानी सिद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई, सामान्य प्रश्न है, आप सभी इनके बारे में जानते भी होंगे। प्रश्न संख्या 14। जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो वही आपके जाने पहचाने जुझारू कर्मठशील, बताओ कौन? बताओ अमीर खुसरे। तूतीय हिंद, हिंदुस्तान का तोता, बताओ कौन? अमीर खुसरो के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई थी। आपको ये ध्यान रखना है। इनकी रचना थी, बताओ अमीर खुसरो की कौन कौन सी रचना थी? जल्दी से बताओ। खालिकवारी इनकी थी, पहेलियाँ इनकी थी, मुकरिया इनकी थी, दो सुखने, गजल इनकी, सभी की ये सारी सारी रचनाएं बताओ किसकी थी? इन्हीं की थी। चले भाई, ओके। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? तो बताओ इसके लेखक कौन है? रामचंद्र सूरी है भाई। इनके लेखक कौन है? बताओ, रामचंद्र सूरी इनके लेखक हैं। ये जो ग्रंथ है ये एक रूपक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ये रूपक ग्रंथ है साथियों। ये रूपक ग्रंथ है। इसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। किसके द्वारा? भीम के द्वारा। किसको? बताओ, जो बकासुर था, बकासुर नाम का राक्षस था, इसको मारने का वर्णन है। बताओ किसके द्वारा मारने गया? भीम के द्वारा। तो इसका वर्णन इसमें किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्भय भीम व्यायोग, ये नाम से ही सिद्ध हो रहा है ना। चलो भाई, प्रश्न संख्या 16 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? योगिनी का नहीं, बताओ किसका है? योगी का है। आपको बताना है कि मणिभद्रा, पुतलीपा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा, ये आपको बताना है। तो इसका जवाब आपका रहेगा, बताओ क्या? पुतलीपा। इनमें से कौन सा सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो एक योगी पुतलीपा, ये आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है? बताओ, सिद्ध परंपरा से संबंधित है। किससे संबंधित साथियों? सिद्ध परंपरा पर संबंधित। इस सिद्ध परंपरा में 78 सिद्ध थे। कितने सिद्ध थे बताओ? इस सिद्ध परंपरा में 78 सिद्ध थे, जो कि बताओ क्या थे? सारे के सारे योगी थे भाई। कौन थे बताओ? योगी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो मणिभद्रा है, कनखलापा है और आपके लक्ष्मीकरा है, ये जो तीनों हैं, ये बताओ क्या थी? योगिनियाँ थी, योगिनियाँ। और प्रश्न में यही तो पूछा गया है कौन सा योगी है। तो भाई ये तीन तो योगिनियाँ हो गई, तो ये कौन हो गया बताओ? योगी हो गया। तो यही पूछा है। पुतलीपा नाम महिला जैसा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये क्या था? योगी था। ओके, चलिए भाई, 17वां प्रश्न है आपके सामने। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? कौन सा शब्द है? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है, बताओ किसके द्वारा? ये है अबू सईद। किसके द्वारा साथियों? अबू सईद के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है ना। अबू सईद का कई जगह नाम है ना, आपको मिलेगा क्या?
अमीर खुसरो मिल जाएगा। क्या नाम मिलेगा इसका? कई जगह अमीर खुसरो मिलेगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदवी शब्द का प्रयोग। 18वां प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। फिर नक्शिक वर्णन आ रहा है तो आपको नाम तो याद ही आ रहा होगा, बताओ कौन? राउलवेल। राउलवेली जो रचना है, बताओ ये राउलवेली किसकी रचना है? जल्दी से बताओ मुझे, किसकी रचना है? राउलवेली किसकी रचना है? इसे बताओ कैसा वर्णन किया गया है? नक्शिक वर्णन किया गया। एक तो महत्वपूर्ण चीज बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है, राउलवेल ऐसी रचना जिसमें प्रथम बार नक्शिक वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके जो कवि हैं राउलवेल के, इसकी रचनाकार है, बताओ कौन है? रोड़ा कवि। कौन है बताओ? रोड़ा कवि के द्वारा ये लिखी गई थी। ये जो रचना है ये कैसी रचना है बताओ? शिलांकित रचना है। कैसी रचना है? शिलांकित रचना है। और साथियों कैसा काव्य बताओ? ये चंपू काव्य। ये चीज़ तो आपको, 4 चीज़ आपको अच्छी रखनी है। चंपू का मतलब होता है जिसमें गद्य व पद्य दोनों का बताओ क्या हो? मिश्रण हो, ऐसी रचना को चंपू काव्य कहा जाता है। इसकी जो प्रति है, इसकी जो प्रति है आपको ध्यान रखना है मुंबई की। कौन सी बताओ? मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में इसकी जो प्रति है वो सुरक्षित रखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। चले भाई, 1900 प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? दोहा काव्य, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का जो है आरंभ किस कवि ने किया? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा बताओ? जोइंदू के द्वारा। किसके द्वारा? जोइंदू के द्वारा। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो भी आपको बता दूं। इसकी है एक तो परमा प्रकाश, और एक और इनकी रचना है, बताओ कौन सी? योगसार। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है, आपको दोनों याद रखनी है। बताओ किसकी? जोइंदू की। इन्होंने दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया था। महत्वपूर्ण रचना आपको इनको याद रखनी है। ठीक है भाई, चलिए भाई प्रश्न संख्या आगे और अपन चर्चा कर लेते हैं। सुने भाई, आप संपूर्ण हिंदी साहित्य यहाँ पढ़ेंगे विस्तृत रूप में, और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसकी चर्चा अपन निःशुल्क रूप से करते हैं। सारा हिंदी साहित्य आपके लिए बताओ कैसा रहने वाला है साथियों? निःशुल्क रहने वाला है, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में बात करूँ आपसे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण आप पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके लिए कैसी रहने वाली है साथियों? निःशुल्क रहने वाली है। इसके अलावा आप पढ़ रहे हैं शिक्षण विधियाँ। कौन सी विधियाँ बताओ? शिक्षण विधियाँ आप पढ़ रहे हैं तो ये भी आपके लिए कैसे रहने वाली है बताओ? निःशुल्क ही रहने वाली है। इसके अलावा पढ़ रहे हैं आप, बताओ क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके लिए कैसे रहने वाली है साथियों? निःशुल्क ही रहने वाली है। ये सारी चीज़ आप सभी के लिए निःशुल्क है। तो आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, अपने साथियों को, अपने मित्रों को शेयर तो कीजिए। क्लास कैसी लगी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।